बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान। और पाकिस्तान ने खुद कुछ सरफरोश तैयार कर लिए हैं। दुश्मन के लिए ये खुद कुछ सरफरोश हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के दोस्त हैं। ये कौन हैं और किस तरह से काम करेंगे, यही मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। दूसरी जंग अज़ीम में जापान ने कुछ ऐसे खुद कुछ तैयार किए जो जहाज़ों पर बैठते थे और फिर बहरी जहाज़ों के ऊपर उन जहाज़ों को टकरा दिया जाता था। इनको कामकाजी कहा जाता था। कामकाजी ये वो लोग थे जिनको तैयार ही खुद कुछ हमलों के लिए किया जाता था। अब कामकाजी पाकिस्तान ने तो तैयार शख्सों की सूरत में तो नहीं किए, ड्रोन्स की सूरत में तैयार कर लिए और उसका नाम रखा है सरफरोश। जी हाँ, ये पाकिस्तान के जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल सरफरोश ड्रोन्स हैं जो कि दुश्मन के घर में घुसकर उसको मार सकते हैं। उसकी तमाम वो तनसीबात जो कि रडार से रिलेटेड हैं, जो एंटी मज़ाइल हैं और या उनकी अपनी जो दूसरी फ़ज़ाई तनसीबात हैं, उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये सरफरोश पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई टेक्नोलॉजी पर बनाए गए हैं। यानी इनकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, GID ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशंस, जो हमारा अपना अदारा है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बनाया हुआ अदारा है, उसी ने इस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल सरफरोश को, जिसको कामकाजी भी कहा जाता है, तैयार किया है। ये 1000 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकते हैं और इनमें 50 किलोग्राम तक का बारूद ले जाने की सलाहियत मौजूद होती है। ये एक वक्त के लिए ही उड़ते हैं। इनको कैन कास्टर के ज़रिए ही जो है लॉन्च किया जा सकता है। यानी इनको बहरी और बर्री दोनों अफवाज अपने अपने इस्तेमाल में ला सकती है। अगर आप जहाज़ पर चाहें तो ये जो सिस्टम है, इसको कैंस्टर लॉन्चर्स कहा जाता है, जो आपने देखा होगा कि ज़मीन पर रख दिए जाते हैं। ज़मीन पर या बहरी जहाज़ पर इसको रखें, इसके ज़रिए ये कामकाजी जो हैं ये उड़ेंगे और उड़कर ये दुश्मन को तहस नहस कर देंगे। 1000 किलोमीटर तक ये फासला तय कर सकते हैं और इनके उड़ने की रफ्तार जो है, क्योंकि इसमें जेट इंजन यूज़ किया गया है, बहुत ज़्यादा होती है और इनको पकड़ना किसी भी रडार के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत डिज़ाइन किए गए हैं। पाकिस्तान ने 2 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन तैयार किए हैं। एक तो ये सरफरोश है और दूसरा शेफर 3 है, जिसका डिज़ाइन अगर साथ लगेगा तो आपको नज़र आएगा कि उसके डिज़ाइन में ही ऐसा कर्व है कि वो रडार को, यानी एंटी रडार हो जाता है और रडार सेक्शन से बाहर निकल जाता है, रडार उसको पकड़ नहीं पाता है। ये पाकिस्तान सरफरोश ड्रोन्स बनाने के बाद जो वर्ल्ड क्लास ड्रोन है उसका नाम है जी MQ-9 रेपर। ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी का ड्रोन है और उसके मुकाबले में पाकिस्तान आ गया है। और पाकिस्तान क्योंकि GIDS बना रहा है इसको, इसलिए ये पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट है जो उसको बहुत सस्ते दामों, अगर हम किसी दूसरे मुल्क से, चाइना से, अमेरिका से या किसी भी दूसरे मुल्क से ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ख़रीदते तो ये हमें बहुत महंगी पड़नी थी। और एक दिलचस्प बात आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान को इस सरफरोश के लिए बाहर से आर्डर्स आना भी शुरू हो गए। यानी पाकिस्तान की ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन कंपनी GIDS इसको बाहर एक्सपोर्ट भी करेगी। ये पाकिस्तान का एक्सपोर्ट वर्जन है। और शेफर 3 के मतलब तो आपको पता है कि वो एक ऐसा ड्रोन है जिस पर मिसाइल्स भी नष्ट किए जा सकते हैं और उसको वो वापस भी आ जाता है। लेकिन ये खुद कुछ है, ये वन टाइम उड़ेगा, अपना टारगेट लोकेट करेगा और जहाँ इसको टारगेट मिलेगा वहीं उसको मार देगा। और टारगेट अगर इधर से उधर भी हुआ तब भी ये उसके पीछा करेगा और उसको मार देगा। ये इस किस्म का ड्रोन है, इसको खुद कुछ ड्रोन कहा जाता है। आज दुनिया में इस वक्त इसकी बड़ी धूम है और कहा जा रहा है कि ये कामकाजी जैसे जापानीज़ ने दूसरी जंग अज़ीम में तैयार किए थे कुछ अफराद जो बहरी जहाज़ों पर खुद कुछ हमला किया करते थे, वैसा ही कामकाजी जो है ये सरफरोश ड्रोन है जो कि दुश्मन के हर तनसीब को, जो तनसीबात हैं, उसको तबाह बर्बाद कर देगा। कहा जाता है कि जंग मई में पाकिस्तान ने इसका अमली तजर्बा भी कर लिया। यानी इस ड्रोन ने भी जंग देख ली है और जो असला या हथियार जो है किसी जंग में कामयाबी से इस्तेमाल हो जाए, उसी के लिए दुनिया भर से आर्डर्स आना शुरू होते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त इन सरफरोश का ऑर्डर जो है
सूडान से आ भी गया। 150 के करीब सरफरोश ख़रीदने की ख्वाहिश का इज़हार किया है सूडान ने, और GIDS में इस वक्त खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि उनका एक और वेपन्स जो है इस वक्त बैरूनी दुनिया में इस दिलचस्पी से साथ देखा जा रहा है कि उसको ख़रीदा जाए और अपनी फ़ौज में शामिल किया जाए। ये बड़ी तादाद में तैयार किए जा सकते हैं और बड़ी तादाद में उड़ाए जा सकते हैं। कोई S-400 इसको पकड़ नहीं सकता है। जी हाँ, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं उसको गच्चा देने या धोखा देने में ये ड्रोन्स कामयाब हो जाते हैं। एक तो इनका डिज़ाइन है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और दूसरा ये ऐसी नीची परवाज़ करते हैं कि बहुत सारे रडार्स जो हैं उस तक नहीं पहुंच सकते हैं, और उसकी लहरें जो हैं, रडार जिस तरह से काम करता है आप सबको पता है कि वो लहरें छोड़ता है और टकरा कर वापस आती हैं किसी भी जिस्म के साथ। इसके साथ टकरा कर लहरें वापस नहीं आएंगी, बल्कि ये वो उन तक पहुँचेगा और उसे तबाह बर्बाद कर देगा। तो मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि पाकिस्तान ने खुद कुछ सरफरोश तैयार कर लिए हैं। ये वो खुद कुछ सरफरोश हैं जो जंग में जो दुश्मन अगर हमारे पर मुसल्लत करेगा तो फिर यही सरफरोश जो है हमारे काम आएंगे, और ये खुद कुछ हमलावर की तरह दुश्मन की तमाम दिफाई तनसीबात को तबाह बर्बाद कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।